जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इसमें प्रदोष व्रत कब का है और प्रदोष व्रत कथा के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। वीडियो अंत तक सुनिए, क्योंकि भगवान शंकर जन्म देने वाले, पालन करने वाले और सबका उद्धार करने वाले हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। वही विधाता ब्रह्मा से जन्म देने का काम और भगवान विष्णु से पालन का काम, रुद्र से वही संसार उद्धार का काम करा रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर की पूजा प्रदोष वाले दिन आप जरूर कीजिएगा। मरणमयम चै विपेन्द्रा विप्रपत्यस्तथैव च चांदनम च मयो नागा प्रबाल्य ये में आदरात। कहते हैं कि जहाँ नाग भी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी स्फटिकम देवी, स्वयं माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर रही है। शिवलिंगम च ब्रह्माणी रत्न पूजयते ध्रुवम पार्दम पार्थवम बाणा। ब्राह्मण लोग पार्थिव पूजा कर रहे हैं। कहते हैं विश्वकर्मण्य था सम्मो कल्पित्वा स्वानि च। विश्वकर्मा जी ने विविध प्रकार के शिवलिंग बना करके जगत कल्याण के लिए बड़ा अद्भुत कार्य किया है। हमें और आपको यूँ तो प्रत्येक दिन ही भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जिस दिन आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उस दिन तो यह भगवत बंधन और भगवान का पूजन होना ही चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्म पत्री के ग्रह बदल जाते हैं प्रदोष की पूजा करने से। कहते हैं कि भगवान महादेव उनके ऋणी हो जाते हैं जो प्रदोष पूजा करते हैं। और अब के बार प्रदोष इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि सोमवार को यह प्रदोष पड़ रहा है। सोमवार के दिन जिस दिन प्रदोष पड़ता है और उस दिन की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अद्भुत होती है। रविवार को प्रदोष पड़ने से सम्मान, सोमवार को इष्ट दर्शन, मंगलवार को ऋण मुक्ति, बुधवार को माता पिता के चरणों की सेवा, राजनीति क्षेत्र में उन्नति करना, गुरुवार को विद्या प्राप्ति, शुक्रवार को लक्ष्मी प्राप्ति और शनिवार को वंश वृद्धि। ये प्रदोष के लिए 7 दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। तो यह प्रदोष 3 तारीख को है, सोमवार है उस दिन। और पूजा के टाइमिंग से शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक है। इतने टाइम में आप अन्न वगैरह बिल्कुल भी मत खाइए। नियम विधि के साथ में प्रदोष पूजन और व्रत करें। कहते हैं कि तिल चढ़ाना, जल चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, बेलपत्र और शमी पत्र और पान का पत्ता और बेर महादेव के ऊपर चढ़ाने से भगवान सर्व प्रकार का वैभव दे देते हैं। किसी भी चीज़ की बिल्कुल कमी नहीं रहने देते। हो सके तो यह आप जरूर कीजिएगा। दिया जरूर जलाएं, चौमुखा दिया जलाइए, सिंगल दिया जलाइए, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा पूरी मानी नहीं जाती। आइए इसके लिए मैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में मैं भी आपको बता दूं। पुरा कदाचिदं योगींद्र विष्णु विषधरासनान स्वस्वा पर्याभूता स्वान गैरप समृता। बात उस समय की थी, बहुत प्राचीन काल में। विधाता ब्रह्मा एक बार भगवान नारायण के यहाँ पर पहुँचे। भगवान नारायण शयन में थे, खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा को बुरा लगा। ब्रह्मा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमने मुझे दे करके सम्मान नहीं किया। तो भगवान कहते मस्तम जगदम वत्स्य मनुष्य तुम ही चोरवत। तुम्हारी तो भावना ऐसी है जैसे किसी का सामान चुरा करके और चोर ये कहे कि वस्तु मेरी है। उसी प्रकार से आप भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, नारायण ने कहा मैं बड़ा हूँ, और इसी बात में दोनों देवताओं में झगड़ा हो गया। इतनी जोर से झगड़ गए कि दोनों के न्याय के लिए महादेव को बीच में आना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा बात क्या है? दोनों देवता कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारा निर्णय करूँगा, तो मैं कौन सा बड़ा है। उसी समय भगवान एक स्तंभ पिंडी के रूप में वहीं प्रकट हो गए जहाँ प्रकट हुए। आज उस स्थान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने कहा जो मेरी पिंडी का और छोर का पता लगा के आ जाएगा, मैं घोषित कर दूंगा कि वही छोटा और वह बड़ा होगा। बताइए ब्रह्मा जी कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे इस पिंडी का पता लगाने के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा ऊपर जाऊंगा। हंस वेश बनाया, ब्रह्मा जी ऊपर के लिए उड़ गए। नारायण ने 12 वेश बनाया और वह नीचे रसातल के लिए चले गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, ना ब्रह्मा पता लगा पाए ना भगवान नारायण। नारायण समझ गए कि गलती हो गई, ये तो साक्षात भगवान शिव है, उन्हीं की लीला है जो आदि नहीं है, अनंत और अनादि हैं। उनके और छोर का पता कैसे पता चल लग सकता है। नारायण को भूल समझ में आई और वापस आ गए। भगवान महादेव के चरणों में खूब रोए। शंकर जी ने उठा करके गले से लगा लिया। उधर विधाता ब्रह्मा सोच रहे हैं मैंने गलती कर दी, यदि नीचे रसातल की तरफ चला जाता तो अभी तक पता लगा करके आ जाता। क्या करूं? कहा झूठ बोल दूंगा, मैं पता लगा करके आया हूं। केवड़े नाम के फूल को संग ले लिया और भगवान महादेव के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आके भगवान महादेव ने कहा पता लगा के आए क्या? ब्रह्मा जी ने कहा पता भी लगा के आया, और वहाँ उस पिंडी के ऊपर ये फूल रखा था, इसको भी मैं लेकर के आया। शंकर जी को इतना क्रोध आया और उस क्रोध में से भैरवनाथ प्रकट हो गए और भैरवनाथ ने उसी समय ब्रह्मा जी का मस्तिष्क है वह छेदन कर दिया और हाथ से वो चिपक गया है। भगवान शिव के हाथ से मस्तक चिपका। भगवान शंकर सब जगह गए और जहाँ पर वो मस्तिष्क नीचे गिरा और आज उसको कपाल मोचन तीर्थ बनारस के
पास में है उसको जाना जाता है। इसलिए भगवान महादेव को कपाली नाम से जाना जाता है। प्रदोष वाले दिन इस कथा को सुनने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा ही आनंद है। इसलिए आप इस कथा को बिल्कुल पूरा का पूरा सुनिएगा। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, तुम झूठ बोले हो, मृत्यु लोक में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो भगवान नारायण ने सत्य का भाषण किया और ये कहा कि तुम्हारे अवतार होंगे, तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। झूठ मिथ्या भाषण ब्रह्मा जी ने किया, उसके परिणाम श्री ब्रह्मा जी को भोगने पड़े। तो हमने आपको प्रदोष वाले दिन कुछ प्रदोष की कथा आपको सुनाई है। जिस कथा को सुनते हैं भगवान शंकर उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। पंचामृत से भगवान का पूजन कीजिए, बंदन प्रणाम कीजिए, समी की पत्तियां चढ़ाइए, पान का जोड़ा चढ़ाइए भगवान के ऊपर, और रस खीर गन्ने के रस की खीर का भोग लगाइए। बहुत आनंद। पूजा के टाइमिंग्स इसमें बताइए। पूजा के टाइमिंग्सों के साथ साथ आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाई और आपने सुना। निश्चित रूप से ये कथा हमारा और आपका कल्याण करेगी, इसमें किसी भी प्रकार का बिल्कुल कोई संशय नहीं है। कागयति देवा प्राप्रीता सत्य न हरहि परम ददौ स्वाम्यात्मर्थम देव संगे च पश्यति। जो इस कथा को सुनेंगे भगवान विष्णु और नारायण के चरित्र का, विधाता ब्रह्मा के चरित्र का गायन करेंगे, भगवान उनको सब कुछ दे देगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। ददौ साम्याप्त्यर्थम देव संगे च पश्यसि। तो यह अद्भुत कथा आपको प्रदोष की सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहूँगा 3 नवंबर को प्रदोष है। पूजा के टाइमिंग्स रात को 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक है। इसी समय में आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। कुछ अच्छा लगा है चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना, आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।